रिएक्ट जेएस में यूज इफेक्ट हुक को कैसे यूज करते हैं, आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूज इफेक्ट रिएक्ट जेएस का एक हुक है जो किसी भी कंपोनेंट के रेंडर होने के तुरंत बाद कॉल होता है। जैसे कि ये हेलो कंपोनेंट है हमारा, ये हेलो कंपोनेंट जैसे ही रेंडर होना खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरी तरह से रेंडर हो जाएगा, उसके बाद जो सबसे पहला हुक कॉल होगा रिएक्ट जेएस में वो है यूज इफेक्ट। तो उसको देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे करता है। तो यहाँ पे मैं चलूंगा और यहाँ पे लिखेंगे यूज इफेक्ट। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक यूज इफेक्ट इंपोर्ट हो गया है। ये एक फंक्शन है, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट कर देंगे और इसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट होता है एक फंक्शन। तो यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन पास कर दूंगा। क्या किया मैंने, यूज इफेक्ट के अंदर सिर्फ एक कंसोल स्टेटमेंट लिखा है जिसमें हमने प्रिंट किया है हेलो। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाता है, तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो कंसोल लॉग स्टेटमेंट है इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, और दूसरा काम करते हैं, इनको साइड बाय साइड फिर से सेट कर लेते हैं। चलिए ये आ गए, यहाँ पे साइड बार को क्लोज करते हैं और सेव। अब यहाँ पे जो हमारा एफ नेम है वो प्रिंट नहीं हुआ, हमारे पास हेलो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब पता कैसे चलेगा कि हमारा जो यूज इफेक्ट है वो हेलो कंपोनेंट के पूरी तरीके से रेंडर हो जाने के बाद ही कॉल हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है, मैं चाइल्ड कंपोनेंट में जाके यहाँ पे भी एक यूज इफेक्ट को कॉल कर लूंगा। यहाँ पे मैंने यूज इफेक्ट लिख दिया है और इसके यूज इफेक्ट में मैंने लिखा है चाइल्ड। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार सेव करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारे पास। क्या है हमारे पास यहाँ पे आउटपुट, चाइल्ड। और यहाँ पे जो हेलो है, हमारा हेलो आउटपुट में नहीं आया, क्यों, एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड आ रहा है लेकिन हेलो नहीं आ रहा। इसको एक बार रिलोड करता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ एरर्स बता रहा है। इस एरर में क्या बता रहा है कि ये जो H1 टैग है वो किसी पैराग्राफ टैग का चाइल्ड नहीं होना चाहिए। वो ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि app.js में हमने अपने हेलो कंपोनेंट को पैराग्राफ के अंदर कॉल किया है, तो हेलो कंपोनेंट के अंदर से जो भी रिटर्न आ रहा है वो पैराग्राफ के अंदर जा रहा है। तो फिलहाल के लिए उसको इग्नोर करते हैं। मैंने क्लियर कर दिया, क्लियर नहीं करना था, एरर को डिसेबल करना था यहाँ से। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, रिलोड पे देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे रिलोड किया पेज को, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले चाइल्ड आया, फिर हेलो आया, फिर से चाइल्ड आया, फिर से हेलो आया। तो ये जो सेकंड टाइम चल रहा है वो सेकंड टाइम क्यों चल रहा है ये मैंने पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको अभी ऊपर कार्ड में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अभी के लिए फोकस करते हैं, ये जो पहले दो है यानी कि जो एक्चुअल रेंडरिंग है वो इस ऑर्डर में क्यों आ रहे हैं, पहले चाइल्ड आया उसके बाद हेलो आया। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिएक्ट जेएस के किसी भी एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट का एंट्री पॉइंट होता है app.js। और यहाँ पे app.js में क्या हो रहा है, पहले तो हमारे जो डिव के स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं और उसके बाद हमारा जो कंट्रोल है वो जा रहा है हमारे हेलो कंपोनेंट में। यहाँ पे हमने हेलो कंपोनेंट को कॉल किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, app.js का जो रेंडरिंग है वो शिफ्ट हो जाएगा हेलो के पास। और hello.js में जैसे ही वो जाता है, यहाँ पे सबसे पहला एक हेडिंग प्रिंट होता है, हेडिंग के बाद उसको चाइल्ड कंपोनेंट मिलता है और जो कंट्रोल है वो चाइल्ड कंपोनेंट में शिफ्ट हो जाता है। और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली एक H1 प्रिंट हो रहा है और इसका रेंडरिंग खत्म हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, app.js का जो रेंडरिंग है वो बीच में होल्ड होके हेलो कंपोनेंट के पास जा रहा है, हेलो कंपोनेंट का जो रेंडरिंग है वो बीच में होल्ड होके चाइल्ड कंपोनेंट में जा रहा है, लेकिन चाइल्ड कंपोनेंट में दूसरा कोई भी कंपोनेंट कॉल नहीं हो रहा है। इसकी वजह से वो अपना पूरा रेंडरिंग खत्म करके उसका यूज इफेक्ट सबसे पहले कॉल हो रहा है। और जैसे ही हमारा चाइल्ड लोड हो जाता है तो वापस हमारा जो कंट्रोल है वो आ जाता है हेलो कंपोनेंट के पास, और उसके बाद जो पैराग्राफ है और जो इनपुट एलिमेंट है उनका रेंडरिंग खत्म होता है। और जैसे वो रेंडर हो जाता है तो हेलो कंपोनेंट का भी जो रेंडरिंग है वो खत्म हो जाता है। इसी वजह से जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसका रेंडरिंग सबसे पहले खत्म होता है और जो पेरेंट कंपोनेंट है उसका रेंडरिंग हमेशा चाइल्ड के बाद खत्म होता है। इसीलिए जो चाइल्ड का यूज इफेक्ट है वो पहले कॉल होता है और जो पेरेंट का यूज इफेक्ट है वो चाइल्ड के बाद कॉल होता है। चलिए ये तो हो गया डिफॉल्ट बिहेवियर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, तो मैंने क्या बोला, यूज इफेक्ट जो है वो किसी भी कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद कॉल होता है, यानी कि hello.js का जो यूज इफेक्ट है वो हेलो कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद तुरंत कॉल हो जाएगा। अब यूज इफेक्ट सिर्फ इनिशियल रेंडर पे नहीं, री रेंडर पर भी कॉल होता है।
अब हमारा कंपोनेंट री रेंडर कब होता है? जब भी हमारे कंपोनेंट के अंदर का कोई भी स्टेट अपडेट होता है, कोई भी स्टेट की वैल्यू चेंज होती है, तब हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। और जैसे ही हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा, हमारा यूज इफेक्ट वापस से कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो वो देखते क्या हो रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे hello डॉट जेएस में एक इनपुट फील्ड है, और इनपुट फील्ड में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट नेम जो हमारा स्टेट वेरिएबल है उसके वैल्यू को हम सेट कर रहे थे। तो जैसे ये वैल्यू सेट होगी यहाँ पे, तो हमारा कंपोनेंट फिर से री रेंडर होगा। तो देखते हैं एक बार, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ। देखिए मैंने यहाँ पे टी लिखा, और जो हमारा कंपोनेंट है वो वापस से री रेंडर हो गया। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और अब यहाँ पे लिखता हूँ फिर से। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा टी ए, अब मैंने ए टाइप किया सेकेंड टाइम, तो यहाँ पे क्या हुआ, चाइल्ड का फिर से कॉल हुआ, फिर से हेलो कॉल हुआ। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे ही हमारा हेलो कंपोनेंट री रेंडर हुआ, उसको वापस से चाइल्ड कंपोनेंट मिला, और फिर से उसने चाइल्ड कंपोनेंट को भी री रेंडर कर दिया। अगर हमें ऐसा चाहिए कि हमारा जो यूज इफेक्ट है वो सिर्फ तभी चले जब पहली बार हमारा कंपोनेंट लोड हुआ हो, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? वो करने के लिए हमारे पास यहाँ पे यूज इफेक्ट में सेकेंड आर्ग्यूमेंट है डिपेंडेंसी लिस्ट। डिपेंडेंसी लिस्ट एक एरे है। अगर यहाँ पे डिपेंडेंसी लिस्ट हम ब्लैंक एरे पास कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो ये पर्टिकुलर यूज इफेक्ट है वो हमारे कंपोनेंट के इनिशियल रेंडर के बाद ही कॉल होगा, बाकी किसी भी री रेंडर के बाद कॉल नहीं होगा। एक बार मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, वेबपैक कंपाइल सक्सेसफुली। यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो यहाँ पे कॉल नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ पेज को, तो देखिए हमारा चाइल्ड पहले लोड हुआ, उसके बाद हमारा पेरेंट लोड हुआ। लेकिन अब जब भी मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा, यहाँ पे देखिएगा हमारा जो हेलो कंपोनेंट है सिर्फ वही यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे अगर हेलो कंपोनेंट में भी सेम वही चीज़ करनी है कि वो सिर्फ इनिशियल लोड पर ही उसका यूज इफेक्ट चले, तो यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी लिस्ट ब्लैंक पास कर दूंगा, सेव करूंगा, पेज को रिलोड करते हैं। चाइल्ड और हेलो दोनों कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो गए, उनका यूज इफेक्ट कॉल हो गया। यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, तो देखिए किसी भी कंपोनेंट का यूज इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मुझे ऐसा चाहिए कि कोई पर्टिकुलर स्टेट है, उसके अपडेट होने पर ही मेरा यूज इफेक्ट कॉल होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दूंगा ये जो स्टेट है, मैं इस स्टेट के वेरिएबल को लूंगा, और यहाँ पे जो डिपेंडेंसी लिस्ट है मैं वहाँ पे पास कर दूंगा। डिपेंडेंसी लिस्ट में आपके स्टेट वेरिएबल्स को आपको पास करना होता है। आप यहाँ पे कॉमा डाल के कितने भी स्टेट वेरिएबल्स को यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जितने भी स्टेट वेरिएबल्स पास करेंगे, उन सारे स्टेट वेरिएबल्स का डेटा जब भी अपडेट होगा, ये जो पर्टिकुलर यूज इफेक्ट है वो कॉल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एक ही स्टेट है, तो मैं ये कॉमा निकाल देता हूँ और सेव करता हूँ। देखिए अब क्या होगा, मैं रिलोड करता हूँ। रिलोड करने पर यहाँ पे चाइल्ड और हेलो दोनों चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, एक बार तो वो यूज इफेक्ट चल गया। और अगर मैं यहाँ पे अब कुछ टाइप करता हूँ, तो देखिए हेलो का हमें यूज इफेक्ट रन हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, यानी कि चलिए एक दूसरा स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे एफ नेम है तो इसको एल नेम कर देता है। ठीक है, यहाँ पे सेट एल नेम इज नॉट डिफाइंड, क्यों? ओके, मैंने यहाँ पे एल नेम में एल स्मॉल लिखा था, तो कोई बात नहीं। अब सेव करते हैं। चले, एरर चली गई, क्लियर करते हैं इसको, एक बार रिलोड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट बॉक्स आ गए। तो पहला जो है हमारा एफ नेम का है, और जो सेकंड इनपुट बॉक्स है वो एल नेम का है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम पे कुछ टाइप करता हूँ, तो हमारा जो हेलो कंपोनेंट है वो उसका जो यूज इफेक्ट है वो कॉल हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेकंड बॉक्स में कुछ टाइप करता हूँ, तो देखिए हमारा जो हेलो कंपोनेंट है उसका जो यूज इफेक्ट है वो कॉल नहीं हो रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो अभी री रेंडर हो रहा है, लेकिन उसका जो यूज इफेक्ट है वो कॉल नहीं हो रहा है। आप चाहे तो किसी कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी लिस्ट है इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो यूज इफेक्ट है। यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो टू। चलिए अब इसको सेव करते हैं। चलिए हेलो आ गया, हेलो टू आ गया। ठीक है, क्लियर करता है। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जो फर्स्ट इनपुट बॉक्स है एफ नेम वाला, मैं अगर उस पर कुछ टाइप करता हूँ, तो देखिए हमारे दोनों चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो रही है। जो हमारा फर्स्ट यूज इफेक्ट है वो भी चल रहा है, और जो हमारा सेकंड यूज इफेक्ट है वो भी चल रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं लास्ट नेम में कुछ टाइप करता हूँ,
देखिए हमारा जो हेलो टू वाला यूज इफेक्ट है सिर्फ वही यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा यूज इफेक्ट है जिसमें हमने डिपेंडेंसी लिस्ट में स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमारे इस स्टेट के वेरिएबल पे अपडेट पे हमें करना है, वो यूज इफेक्ट हमारा हर बार कॉल हो रहा है। और जिस यूज इफेक्ट में हमने स्पेसिफाई किया है कि हमें पर्टिकुलरली ये जो स्टेट है उसका ही चेंज कंसिडर करना है इसको रन करते टाइम, तो वो हमेशा यही करेगा कि ये जो स्टेट है उसको वॉच करेगा और जब भी उसका डेटा अपडेट होगा वो इस यूज इफेक्ट को रन करने देगा। तो फ्रेंड्स ये था यूज इफेक्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं हूं तनुज पात्रा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।